लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर अमित शाह का सर्वदलीय बैठक कामयाब हो जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट लेवल की बैठक नहीं करना पड़ता। मैतेई कम्युनिटी के प्राइवेट कंपनी में आग लगा दिया गया, जिसमें लगभग 120 करोड़ के प्लास्टिक पाइप जलकर राख हो गए। लेकिन वह जैसे ही रेजिग्नेशन लेटर लेकर सीएम आवास से बाहर आते हैं, वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो महिला प्रोटेस्टर उपस्थित रहते हैं, वो रेजिग्नेशन पेपर को फाड़ देती है और बोलती है कि आप इस मोड़ पर रिजाइन नहीं ले सकते। जय हिंद दोस्तों, मणिपुर लगभग 2 महीने से जल रहा है। वहां पर 2 महीने से लगातार वायलेंस हो रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करके भी वापस लौट आए। अमित शाह मणिपुर के हालात पर सर्वदलीय बैठक भी करी, लेकिन अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आया है। अब वो वायलेंस क्यों हो रहा है, इसको अगर जानना है तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल पर उपस्थित इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें मैंने सारा एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आप मणिपुर की हालत को देखोगे तो अभी तक लगभग 130 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इंटरनेट सेवाओं को वहां पर बंद कर दिया गया है ताकि वहां से जो न्यूज आ सके वो अच्छी तरीके से आप तक नहीं पहुंच सके। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो लगातार रैली करने में बिजी है। आपको यदि याद हो तो 2 महीने पहले जब कर्नाटक में इलेक्शन था, उस समय मणिपुर वायलेंस जस्ट शुरू हुआ था। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को छोड़कर कर्नाटक इलेक्शन पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। भारत में अभी के समय में अजीब दौर चल रहा है। भारत का एक राज्य जल रहा है और दूसरी तरफ वहां के मुखिया जो है वो लगातार रैली करने में बिजी है। कुकी कम्युनिटी के तरफ से वकील गोंसाल्वे ने एक रिपोर्ट पेश करी, जो कि एनजीओ के रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग इस वायलेंस में जो 70 लोग मारे गए वो आदिवासी समाज से आते हैं। आपको अगर लगता है कि इस वायलेंस पर कंट्रोल पा लिया गया है तो ऐसा भी नहीं है। लगातार अंतराल पर 2-3 मौतें होती ही रही है। अगर ऐसी सिचुएशन पर कंट्रोल पा लिया जाता तो नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में इंटरनेट को बैन क्यों किया जाता। 5 जुलाई तक नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। 27 जून के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहां पर जो सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, वो सुरक्षा बल लगातार महिला प्रोटेस्टर से यह अपील कर रही है कि मणिपुर में शांति बहाल स्थापित करने के लिए आपको हमारे साथ की जरूरत है। अगर आप लोग हमारा साथ दे देंगे तो मणिपुर में शांति बहाल आसानी से आ जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट लेवल की बैठक करी, लेकिन इसमें क्या निष्कर्ष निकला इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इससे पहले भी भारत के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। उसमें अमित शाह यह अपील करी थी, जो लोग सुरक्षा बल से हथियार छीने हैं वो वापस कर दे, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे ही अमित शाह का यह स्टेटमेंट बाहर आता है, उसके बाद सुरक्षा बल से और ज्यादा मात्रा में हथियार छीने जाने लगते हैं। अमित शाह ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में क्या स्ट्रेटजी बनाई गई, कितना कामयाब हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर अमित शाह का सर्वदलीय बैठक कामयाब हो जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट लेवल की बैठक नहीं करना पड़ता। इससे आपको साफ पता चल जाना चाहिए कि केंद्र सरकार जो है वो मणिपुर के मुद्दे पर पूरी तरीके से नाकाम हुई है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरवेंशन की मांग कर रहा है, लेकिन आज के समय में देश में विपक्ष की सुनता कौन है। 24 जून के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैतेई कम्युनिटी के प्राइवेट कंपनी में आग लगा दिया गया, जिसमें लगभग 120 करोड़ के प्लास्टिक पाइप जलकर राख हो गए। इसके अलावा नेता और मंत्री के भी कई घर जला दिए गए हैं। इसके अलावा उनके घर पर भी अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लगातार यह अपील कर रहे हैं कि आप लोग राज्य में हिंसा नहीं फैलाए, लेकिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सुन कौन रहा है। राज्य में स्थिति को सुधारा जा सके, इसके लिए 36,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 40 आईपीएस को भेजा गया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि न तो सिचुएशन ही कंट्रोल हुआ है, इसके अलावा न ही सरकार की स्ट्रेटजी ही काम आया है। इसी बीच राहुल गांधी मणिपुर पहुंच जाते हैं, उसके बाद तो यह मुद्दा बाकी देशों में और तेजी से फैल जाती है। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचते हैं और उनके बाद उनको सड़क रास्ते से जाने के लिए रोका जाता है। वहां पर जो सैकड़ों की संख्या में महिला प्रोटेस्टर उपस्थित रहते हैं, उनके और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है, जिसके बाद राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर से जाया जाता है।
दोस्तों, राहुल गांधी को सड़क मार्ग से जाने के लिए सिर्फ इसलिए रोका जाता है क्योंकि राहुल गांधी को सड़क रास्ते से जाने में सिक्योरिटी की खतरा है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कैंप में पहुंचते हैं और वहां के रिलीफ कैंप से जो तस्वीरें आती है वो अभी तक गोदी मीडिया में देखने को नहीं मिली है। आई होप कि इस तस्वीर के बाद गोदी मीडिया भी मणिपुर के हालात को अच्छी तरीके से समझा सके। दोस्तों, राहुल गांधी वहां के राज्यपाल अनुसुईया से भी मिलते हैं और शांति बहाल करने की बात करते हैं। रिलीफ कैंप में जो कमियां राहुल गांधी को दिखती है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसे कि अभी के समय में सुधारा भी जा चुका है। 30 जून के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो है वो राज्यपाल से सीएम आवास बात करने के लिए आते हैं और रिजाइन देने की बात कहते हैं, लेकिन वह जैसे ही रेजिग्नेशन लेटर लेकर सीएम आवास से बाहर आते हैं वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो महिला प्रोटेस्टर उपस्थित रहते हैं वो रेजिग्नेशन पेपर को फाड़ देती है और बोलती है कि आप इस मोड़ पर रिजाइन नहीं ले सकते। उसके थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यह अनाउंस करते हैं कि हम राज्य को इस मोड़ पर छोड़कर अभी रिजाइन नहीं ले रहे हैं। वहां पर जो सैकड़ों की संख्या में प्रोटेस्टर उपस्थित थे वो ज्यादातर मैतेई कम्युनिटी के थे, नहीं तो कुकी कम्युनिटी के लोग तो यह चाहते ही हैं कि एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। दोस्तों, मणिपुर के वायलेंस को बाहर के अखबारों में गिरी युद्ध तक बता दिया गया है, लेकिन भारत के मीडिया में सुगबुगी भी नहीं है। दोस्तों, अजीत पवार महाराष्ट्र में अपने 8 विधायकों को लेकर एनसीपी से शिंदे गुट में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए, इसकी चर्चा पूरे मीडिया में चल रही है। लेकिन मणिपुर के साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जैसे मणिपुर कोई दूसरा देश हो। कुकी कम्युनिटी को छोड़कर एक और आदिवासी कम्युनिटी है जो कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात करने के लिए मना कर दिया गया है। मणिपुर में सरकारी काम चल तो रहा है लेकिन वहां पर कर्मचारी नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण सरकारी काम में काफी ढील देखने को मिल रही है। इसीलिए वहां पर सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है जिसके अकॉर्डिंग लगभग 1 लाख कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे का सिस्टम लाया गया है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी कर्मचारी ऑफिस में काम करने के लिए नहीं जाएंगे उसको सरकार पैसा ही नहीं देगी। अब मजबूरी में कर्मचारी को काम करने के लिए जाना पड़ेगा और वहां पर काम करने वक्त जाने के समय में अगर 1-2 बम फूट गया तो उनकी भी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद आप न्यूज में सुनोगे कि सरकारी कर्मचारी की भी धीरे धीरे मृत्यु हो रही है। रोजमर्रा के जीवन में जितने भी चीजें यूज होने वाली है, रोटी, कपड़ा, मकान, दाल, ईटीसी, इन सभी का स्टॉक वहां पर खत्म हो चुका है और इन सभी में काफी शॉर्टेज देखने को मिला है। काफी जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भले ही यह कह रही हो कि काफी हद तक सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान है जो बोलते हुए नजर आते हैं कि अगले 7 से 10 दिनों के भीतर मणिपुर में शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को यह कौन बताएगा कि आपके ही राज्य के लगभग 3000 लोग मणिपुर में फंसे हुए हैं, जिसको आप निकालने में नाकाम है और सारे राज्य में शांति बहाल बैठाने की बात करते हैं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन में वहां पर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर लिया गया है और कुकी कम्युनिटी जो NH2 पर नाकाबंदी करी थी उसको भी काफी हद तक हटा लिया गया है। तो मणिपुर की अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो बिल्कुल बदतर है, लेकिन इसे आज के समय में कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। इसीलिए मैंने एक YouTube चैनल से सोर्स उठाया है, उसमें आप किसी तरह से देख सकते हो कि कितनी बदतर मणिपुर में ग्राउंड रियलिटी है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।